जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव मित्रों। तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर से प्रारंभ करते हैं। तो आज हमें अध्ययन करना है, आज उवाच से यहाँ से प्रारंभ करेंगे। आज हम अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् त्रिविच्छेहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान्वीक्ष्यं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्र दुर्बुद्धे प्रियचिकीर्षुः। इसका अन्वय देखेंगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अच्युत, हे अच्युत, यावत जब तक मैं एतान योद्धु कामान अवस्थितान युद्धाभिलाषी स्थित इन समस्त वीरों का निरीक्षण करूं, अस्मिन् रण समुद्र में, इस युद्ध रूप उत्तम में कैसे है, किन लोगों के साथ माया युद्धव्यम मुझे युद्ध करना होगा। अत्र युद्धे, इस युद्ध में, दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र पुत्रों के प्रिय चिकित्सक कल्याण चाहने वाले एते जो सभी समागता एकत्रित हुए हैं, तान उन सभी योत्स्यमानान युद्ध करने वालों का अहम मैं अवेक्ष्य अवलोकन करूं। तावत सेनयोरुभयोर्मध्ये, दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में, मैं रथम, मेरे रथ को स्थापित करें। अनुवाद देखेंगे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मैं जब तक युद्ध की अभिलाषा से खड़े हुए इन समस्त वीरों को अच्छी तरह देख न लूं, इस युद्ध में किन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना होगा तथा इस युद्ध में दुर्बुद्धि परायण धृतराष्ट्रपुत्रों का कल्याण चाहने वाले एकत्रित योद्धाओं का निरीक्षण न कर लूं, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। संजय उवाच, एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषांच महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। इसका अनुवाद देखेंगे। संजय ने कहा, हे भारत, गुडाकेश अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच समस्त राजाओं तथा भीष्म द्रोणादि विशिष्ट व्यक्तियों के सामने उत्तम रथ को स्थापित किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित कौरवों को देखो। इसका भावानुवाद देखेंगे। ऋषिकेश शब्द का तात्पर्य है समस्त इंद्रियों के नियंता, परंतु ऋषिकेश होने पर भी अर्जुन के द्वारा आदेश दिए जाने पर वे केवल अर्जुन के वागींद्रिय के द्वारा ही वशीभूत हो गए। अहो, भगवान तो प्रेम के ही वशीभूत होते हैं। गुडाकेशिन, गुड़ा अर्थात गुड़ जिस प्रकार माधुर्य मात्र का प्रकाशक है, उसी प्रकार भगवान अपने स्नेह रसास्वाद के प्रकाशक हैं।
अकेशा अर्थात ब्रह्म, विष्णु, महेश। अ के द्वारा विष्णु, क के द्वारा ब्रह्म तथा ईश के द्वारा महादेव का बोध होता है, जिनके निकट सभी अवतारों के चूड़ामणि स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रेमाधीन होकर आज्ञानुवर्ती हुए। वहाँ गुणावतार कहे जाने वाले उनके अंश समूह विष्णु, ब्रह्मा तथा महेश किस प्रकार अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करेंगे, अपितु अपने द्वारा स्नेह रस का प्रकाशन ही अपने अपने को कृतार्थ समझते हैं। परम व्योमनाथ भगवान ने महाविष्णु जी का यहाँ पे स्मरण हो रहा है, भी कहा है, आप लोगों के दर्शन की अभिलाषा से ही मैं विप्रपुत्रों को यहाँ लाया हूँ। अथवा गुड़ा का अर्थ है निद्रा, एवं जो निद्रा विजयी है वे गुड़ाकेश हैं। गुड़ाकेश हैं, जो निद्रा का विजयी है वे गुड़ाकेश हैं। जिस अर्जुन के प्रेम से माया के नियंता श्री कृष्ण वशीभूत होते हैं, वे अर्जुन माया की एक साधारण व्रति निद्रा को जीत लिए हैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यही एक इसका गुण भाव है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोण के सम्मुख एवं सर्वेषां महिक्षितम् अन्य राजाओं के भी सम्मुख यहाँ प्रमुखतः भीष्म द्रोण के साथ समासबद्ध होने पर भी सर्वेषां महिक्षितम् पद के साथ युक्त हुआ है। तत्र पश्यन् स्थितान् पार्थ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्था श्वशुरान् स्वदश्चैव सेनयोरपि। इसका अनुवाद देखेंगे। उसके बाद अर्जुन ने दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने पिता के भाइयों के पितामहों, आचार्यों, मामा भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, सखा, ससुरों तथा सुहृदों को देखा। अर्जुन ने दुर्योधन आदि के पुत्रों तथा पौत्रों को देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नितं ब्रवीत्। इसका अनुवाद देखेंगे। युद्ध भूमि में उपस्थित अपने समस्त बंधु बांधवों को देखकर अत्यंत करुणायुक्त होकर कुंती नंदन अर्जुन ने यह कहा, दष्टमेव स्वजनान् कृष्ण युयुत्सून् संवस्थितान् सीदन्त मम गात्राणि मुख्य परिशुष्यति। इसका देखेंगे अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की आकांक्षा से एकत्रित इन स्वजनों को देखकर मेरे अंड समूह शिथिल हो रहे हैं तथा मुख भी सूख रहा है। देखेंगे इसका। यहाँ दृष्ट्वा शब्द स्थस्य पद का अध्यायार है। यहाँ वे पितुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परितन्ते। इसका अनुवाद देखेंगे। मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव स्खलित हो रहा है,
और त्वचा भी जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थान्तु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। इस अन्वय का अनुवाद देखेंगे। हे केशव, मैं अब खड़े रहने में असमर्थ हूँ। अर्जुन का अनुवाद है। अर्जुन, मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है। मैं केवल विपरीत अशुभ लक्षणों को ही देख रहा हूँ। इसका भावानुवाद देखेंगे। यदि कहा जाए कि मैं धन के निमित्त यहाँ निवास कर रहा हूँ, जैसे इस वाक्य में निमित्त शब्द प्रयोजनवाची है, वैसे ही इस श्लोक में भी निमित्त शब्द प्रयोजनवाची है। इसके बाद युद्ध में विजयी होने पर भी राज प्राप्ति से हमें सुख नहीं होगा, अपितु इसके विपरीत अनुताप और दुख ही होगा। केशव जी कहते हैं, यहाँ भक्त अर्जुन भगवान को केशव शब्द से संबोधन कर अपने व्यक्तिगत भावों को प्रकाशित कर रहे हैं। भगवान यानी श्री कृष्ण। आप केशी आदि प्रमुख दृष्टों का दमन करने पर भी सदा सर्वदा अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं, इसलिए मेरे शोक मोह को दूर कर मेरा भी पालन करें। श्रीमद्भागवत अनुसार केशव शब्द का एक दूसरा भी पूर्ण तात्पर्य है। श्रीमद्भागवत के अनुसार केशव शब्द का एक दूसरा भी पूर्ण तात्पर्य है, वह केवल रसिक वैष्णवों के लिए है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने केशव शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है। केशान्वयते संस्कारोतिथि, अर्थात अपनी क्रिया का केश विन्यास करने के कारण श्री कृष्ण का ही नाम केशव है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, न पांडे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। इस अन्वय का अनुवाद देखेंगे। हे कृष्ण, युद्ध में स्वजन की हत्या कर कोई मंडल भी नहीं देखता। मैं युद्ध में विजय, राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता हूँ। देखेंगे। श्रेयो न पश्यामिति, अर्थात श्रेय नहीं देखता हूँ। योग युक्त होने वाले परिव्राजक तथा युद्ध में निहत वीर, ये दोनों ही प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल में अवस्थान करते हैं। इन वाक्यों से यह विदित होता है कि युद्ध में मारे गए व्यक्ति का मंगल होता है, परंतु मारने वाले की किसी भी प्रकार की सुकृति नहीं होती है। यदि प्रश्न हो कि युद्ध में हत्या करने के फलस्वरूप यश और राजसुख की प्राप्ति तो होगी, इसलिए अर्जुन के लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है। तो इसके उत्तर में कहते हैं, नाकांडे, अर्थात मैं इसकी कामना नहीं करता हूँ। किम नो राजेन गोविंद की भोगैर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम् नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरः पौत्रा श्याला संबन्धिनस्तथा एतान्
हन्तुम हन्तुमिच्छामि न तोपि मधुसूदन। इसका अनुवाद देखेंगे। हे गोविंद, हमें राज्य, भोग तथा जीवन से क्या प्रयोजन है? जिनके लिए राज और सुख भोग इच्छित है, वे सभी अर्थात आचार्य, पितृव्य, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधीगण प्राण और धन देने के लिए तत्पर होकर मेरे समक्ष खड़े हैं। अतः हे मधुसूदन, यदि ये लोग मेरा वध भी कर डालें, तथापि मैं इनकी हत्या करना नहीं चाहता। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोऽपि मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्र का प्रीति स्यान्न जनार्दन। इसका अनुवाद देखेंगे। हे जनार्दन, इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, तीनों लोकों के राजत्व के लिए भी धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने से हमें क्या सुख प्राप्त होगा? पापमेवाश्रयस्तस्मान् अद्वैतानान्ततायन् तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् साबान्त्वान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इस अन्वय का अनुवाद देखेंगे। हे माधव, इन सभी आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा, इसलिए पांडवों सहित दुर्योधन का वध करना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि स्वजन की हत्या करने से हम किस प्रकार सुखी होंगे। इसका भावानुवाद देखेंगे। श्रुति के अनुसार अग्निदाता, विषदाता, हाथ में शस्त्र लेकर प्रहार के लिए उद्यत व्यक्ति, धन अपहरणकारी, भूहरणकारी एवं स्त्री हरणकारी, ये 6 प्रकार के लोग आतताई होते हैं। यदि आप कहें कि देखने मात्र से बिना विचार किए ही इन आतताइयों की हत्या करनी चाहिए, क्योंकि हे भारत, शास्त्रों ने आतताइयों की हत्या को उचित बताया है तथा इससे हंता को कोई दोष नहीं लगता है, तो इसका उत्तर यह है कि इनकी हत्या से हमें पाप लगेगा ही। अर्जुन के उपरोक्त तर्क का एक कारण है। अर्थशास्त्र के अनुसार आतताइयों की हत्या उचित है, परंतु अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र से दुर्लभ होता है। जैसा कि याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, अर्थशास्त्रे धर्मशास्त्रे प्रबल जानो। अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र को प्रबल जानो। अतः धर्मशास्त्रानुसार आचार्यादि वध से अवश्य ही पाप लगेगा। इतना ही नहीं, इससे कोई ऐहिक सुख भी प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए ही अर्जुन स्वजनम इत्यादि वाक्य कह रहे हैं। स्मृति शास्त्र के अनुसार 6 प्रकार के आतताइयों का वध करने से पाप नहीं होता, किंतु मां हिंसात सर्वभूतानि, इस श्रुति वचन के अनुसार किसी भी प्राणी की हिंसा न करो, ऐसा प्रतिपादित होता है। किंतु जहाँ श्रुति एवं स्मृति वाक्यों में परस्पर विरोध देखा जाए, वहाँ श्रुति वाक्यों की ही प्रबलता माननी चाहिए, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र द्वारा दी गई व्यवस्थाओं को प्रबल समझना चाहिए। इस न्यायानुसार धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी उनका विरोध
उनका वध करने से अवश्य ही पाप स्पर्श करेगा। यही अर्जुन की भावना है। हम अर्जुन के चरित्र में और भी एक विशेष व्यवहार को लक्ष्य करते हैं। महाभारत युद्ध के समाप्त होने पर पांडवों के पुत्रघाती अश्वत्थामा को पशु की भांति बांधकर जब अर्जुन ने द्रौपदी के चरणों में पटक दिया, उस समय रोती हुई द्रौपदी ने उदारतापूर्वक गुरुपुत्र को क्षमा कर देने को कहा, किंतु भीम ने उसे तुरंत ही मार डालने को कहा। उस समय अर्जुन ने विमूढ़ होकर कृष्ण की ओर देखा। पिंडक विमूढ़ होकर कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ब्राह्मण अधम होने पर भी बाध्य नहीं है, किंतु दूसरी ओर अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्राणघाती का अवश्य ही वध करना चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण के आंतरिक अभिप्राय को समझकर ब्रह्मबंधु अश्वत्थामा मस्तक मुंडन कर उसके मस्तक की मणि को निकाल लिया और उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। जैसा भी हो, अर्जुन का आंतरिक भाव यह है कि पाप का अनुष्ठान कर कोई भी सुख नहीं रह सकता। उसे पारलौकिक सुख की तो बात ही क्या, लौकिक सुख भी प्राप्त नहीं होता। वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मतुष्टि ये धर्म के 4 लक्षण हैं। स्वजन अर्थात बांधवों के विरुद्ध युद्ध करना वेद और सदाचार विरुद्ध आत्मग्लानिप्रद है। तो आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम और आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।